जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब पता है क्या, ये क्वेश्चन में लगता है उन्होंने कैसे बनाया होगा कि इन्होंने सारे एग्जामिनर को, मुझे ऐसा लगता है कि ईमेल की होगी कि यार सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाओ यार, तुम्हें $10,000 हम रिवॉर्ड देंगे। तो मुझे लगता है क्वेश्चन बना होगा। तो खैर, बड़ा ही अच्छा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, काफी सारे कंटेंट को कवर करेगा। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात है, देखें ऊपर लैंड, और पहले लैंड और बिल्डिंग का करते हैं, बारी बारी करेंगे हम। लैंड एंड बिल्डिंग क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड ऑन 2022 एंड वन ऑफिस प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। फिर ये कह रहा है लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बिल्डिंग पे होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है। कुछ नहीं बता रहा कि परसेंटेज कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। और उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या कह रहा है? A review of the estimated useful life of the office suggested that it should 5 year longer than the original estimated। मतलब जितनी एस्टिमेटेड लाइफ है, जितनी रह गई है, उसका आप 5 ईयर और बढ़ा दें। और लैंड जो है वो रिवैल्यू हुई है 249 पे। ये है लैंड और बिल्डिंग पे ये उसने बताया हुआ है। चलें भाई, ये है लैंड एंड बिल्डिंग। आपको ओपनिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 5,50,000। अब जो चीजें इसमें कनेक्ट हो रही होंगी मैं सिर्फ वही लिखूंगा, बाकी आपको तो प्रॉपर स्केड्यूल बना के ही करना होगा, ठीक है। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। रिवैल्यूएशन हुई है। कितनी रिवैल्यूएशन है ये देख लो भाई, 249। और कितने की थी लैंड? 190। यानी कि 190 से कितनी हो गई भाई? 249। तो ये बढ़ गई 59,000 से। तो ये हो गई आपकी 609,000। अब क्या है? आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये रहा 144,000। अब ये देखना है कि अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, क्योंकि ना ही मुझे परसेंटेज दी हुई है, ना ही मुझे एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। तो अब हम जाते हैं इसके ऊपर। अब आप देखें, अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं, तो मुझे उसकी अमाउंट चाहिए होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। अब देखें, जब भी आप रिवैल्यू करते हो ना, अब रिवैल्यूएशन में या तो कॉस्ट आपने रिवैल्यू कर दी, ठीक है ना, या फिर आपने एस्टिमेटेड लाइफ में कोई चेंज आई है। कोई भी केस होगा ना, तो जो आप डेप्रिसिएशन की जो चार्ज करोगे ना, जो अमाउंट होती है वो कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि वो नेट बुक वैल्यू होगी। अगर कोई भी चेंज आता है ना, कि वो कहता है कि हमने एस्टिमेटेड लाइफ कॉस्ट दी ₹1,00,000, एस्टिमेटेड लाइफ थी 20 ईयर्स, अगर इनमें से कोई भी चेंज आता है ना, तो फिर जो आप नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो नेट बुक वैल्यू पे ही करोगे। तो जरा इसकी नेट बुक वैल्यू पहले निकालो। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 360 कॉस्ट थी। और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 144,000। तो ये आ रहा है 2,16,000। अब आप मुझे बताएंगे कि जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितनी हो गई? वो हो गई 20 ईयर्स हो गई। बस सिर्फ ये देख लीजिएगा कि आप कॉस्ट पे चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जो डेफिनेशन क्या होता है, जो आप पूरे लाइफ में स्प्रेड करते हो, तो जो 360 है वो तो ऑलरेडी उसमें से कुछ कितना जो है वो स्प्रेड आप कर चुके हो। अब बचा कितना है? 2,16,000 बचा हुआ है। अब इसको आप स्प्रेड करोगे, जो रिमेनिंग लाइफ आपकी बची है, जो कि कितनी बची है? 20 ईयर्स बची है। तो ये आ रहा है आपके पास 10800। तो ये आप बताएंगे तो ये हो जाएगा 154,800। इसको इसमें से आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। सबसे पहली बात है, स्ट्रेट लाइन में अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना था? 144,100। कॉस्ट कितनी थी जिस पर डेप्रिसिएशन लगा है? 360 इंटू 100। तो यह आ रहा है 4%। अगर आप 4% डेप्रिसिएशन करेंगे, इसका मतलब है इसकी एस्टिमेट लाइफ कितनी हो गई? 100 डिवाइड बाय 4, 25 ईयर्स हो गई। देखो ना, अगर आप 10% से एसएलएम चार्ज कर रहे हैं तो 10 साल होगा। 100 डिवाइड बाय 10, 10 साल यूज करते हो। अगर आप 25% एसएलएम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 4 साल के लिए यूज होगा। सेम ऐसे ही अगर 4% एसएलएम है तो इसका मतलब है 100 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 25 ईयर्स की इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। अब ये देखना है कि कितना हम इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब वो कैसे निकलेगा भाई? तो वो ऐसे निकलेगा कि देखो 3,60,000 है, ठीक है।
कितने साल का डेप्रिसिएशन? 25 ईयर्स का। इसका मतलब है एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 14,400 जो कि लिखा हुआ है। क्लियर है? एक साल का डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है? 144,000। अब एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 144,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या मुझे नंबर ऑफ ईयर्स पता है? नहीं पता। इक्वल्स टू टोटल डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है वो कितना किया है? टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 144,000। तो आप क्या करेंगे? 144,000 को डिवाइड कर देंगे 14,400 से। इसका मतलब क्या है? 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हैं। टोटल लाइफ कितनी थी? टोटल लाइफ थी 25 ईयर्स। कितना आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं? 10 ईयर्स। तो कितना बचा? 15 ईयर्स। अब वो क्या कह रहा है कि 5 साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ को मजीद बढ़ा दें, तो इसका मतलब है अब जो डेप्रिसिएशन पे एस्टिमेटेड लाइफ लगेगी वो लगेगी 20 ईयर्स। ठीक है बेटा, कितनी की लगेगी? 20 ईयर्स। तो इसको जरा सा पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा। जी, अब हम करेंगे मोटर व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी। सॉरी, ये प्लांट एंड मशीनरी की ये डिटेल्स दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी पे रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, और प्लांट एंड मशीनरी पे ये सेकंड पे इसने इम्पेयरमेंट रिव्यू लिया है, उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, वैल्यू इन यूज दी हुई है। मशीन जो परचेज की है आपने 2021 में एट अ कॉस्ट ऑफ 24,000, ठीक है, इसका आपने इम्पेयरमेंट रिव्यू लिया है, ठीक है ना, कि इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है आप देखें। प्लांट एंड मशीनरी का आपको ओपनिंग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई? ओपनिंग आपको ये दिया हुआ है 2,80,000, ठीक है। आपने एडिशन यानी कि एक मशीन परचेज की है, प्लांट एंड मशीनरी, वो कितने की परचेज की है? 35,000 की। अब मुझे इंपेयरमेंट रिव्यू लेना है। सबसे पहली बात है, मैं जिसका इंपेयरमेंट रिव्यू ले रहा हूं, सबसे पहले मुझे उसकी नेटबुक वैल्यू जो है वो मालूम करनी चाहिए। तो ये 1 जनवरी 2021 की। अब इसकी मुझे कैरिंग अमाउंट जो है वो मालूम करनी है। यहां से स्टार्ट करते हैं। कैरिंग अमाउंट भाई, तो ये आपका कितने का एसेट था जो आपने रिव्यू कर रहे हैं? 24,000 का था। अच्छा, कब खरीदा था? 2021। चलें फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2021 में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? एकदम से मैं रुक गया। अच्छा, मैं क्यों रुक गया? कि भाई मुझे यही नहीं पता कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। अब क्या होगा? ठीक है, तो अब आप देखें कि 15% आपका डेप्रिसिएशन था, ये आपने 15% निकाला पहले साल का, तो ये आ रहा है आपके पास 3600। फिर 2022 में आप 15% निकालेंगे, पहले इसकी नेटबुक वैल्यू निकालेंगे 20,400, ये आ रहा है 30,60। फिर आ गई नेटबुक वैल्यू 17,340। 2023 का आप निकालेंगे 15%, 2601 ये आ गई आपकी नेटबुक वैल्यू, यानी कि कैरिंग अमाउंट आ गई है 14739। अब इसको हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट पे, जो IAS है आपका, जो भी हायर होगा उस पे लेंगे। फेयर वैल्यू है 7,500 और वैल्यू इन यूज है 9,800, तो हम 9,800 को लेंगे, ठीक है। अब इसके लिहाज से हमारी इंपेयरमेंट हो रही है, कितनी इंपेयरमेंट हो रही है भाई? 4,939 ये आ गई आपकी इंपेयरमेंट, 4,939। तो ये हो गया 310061। अब आप देखेंगे भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना लिखा हुआ है? 132,100। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज देखेंगे हम। अब आप वो कैसे निकालेंगे भाई? देख लें भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज आपके पास टोटल कितनी मशीनरी थी? 2,80,000। फिर आपने 35,000 की प्लस की क्योंकि आपने खरीदी थी। अब क्योंकि RBM है तो पुराना डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे। पुराना डेप्रिसिएशन कितना था? 132,100, और उसके बाद आप 15% निकाल देंगे। डेप्रिसिएशन तो आ रहा है 27,435। ये आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 27,435। तो ये आ गया आपके पास 159,535। नेटबुक वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 150,526। ठीक है बेटा। अब आप देखते हैं इसका कैसे आप रेट मालूम करोगे। अगर RBM से होगा तो परसेंटेज निकालने का रेट ये होगा, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज RBM से होगा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ब्रॉट डाउन, ठीक है।
तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 26,100 और नेट बुक वैल्यू ब्रॉट डाउन, यानी कि 2,80,000 माइनस ये जो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये आप माइनस करोगे। ठीक है, तो ये कितना था 106,000, तो ये 174,000 आ गया। तो इसके लिहाज से जो इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हो रहा है 15%। ठीक है भाई, अब इसके लिहाज से इसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है भाई 15%। अब हम इसको करके देखेंगे। अब हम जी, अब हम करेंगे मोटर व्हीकल का। जरा मोटर व्हीकल का देख लें भाई। मोटर व्हीकल जो ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड है, और क्या बोल रहा है 3 में देखें, मोटर व्हीकल बी हैड बीन पार्ट एक्सचेंज फॉर अ न्यू व्हीकल गिविंग अ लॉस ऑन डिस्पोजल 3,000, और उसने पेड द बैलेंस ऑफ 25,000 बाय चेक टू अक्वायर व्हीकल सी। अब जरा देख लें एडजस्टमेंट नंबर 2 में देख लें, द कंपनी ओन 2 मोटर व्हीकल दैट वर एक्वायर्ड ऑन द सेम डेट, व्हीकल ए की कॉस्ट 25% हायर देन व्हीकल बी की कॉस्ट। मतलब हर तरीके से ना उसने सवाल को चैलेंजिंग किया है, जो कि अच्छी बात है भाई। सबसे पहली बात है, अब जरा ये देख लेते हैं भाई हमारी कॉस्ट कितनी है। मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 135,000, करेक्ट। अब इसमें मोटर व्हीकल ए भी है, जो कि क्या कह रहा है, मोटर व्हीकल ए की कॉस्ट 25% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, मोटर व्हीकल बी से। अब ये भी नहीं बताया इसने, ये भी उसने बोला कि बेटा आप खुद ही मालूम करो। तो इसका मतलब है मोटर व्हीकल ए की कॉस्ट 125% होगी और मोटर बी की कॉस्ट 100% होगी। ठीक है ना, अब ये समझ में आ रही है। देखो 25% ज्यादा है तो उसको हमने 125 कर दिया, तो टोटल हम कर देंगे 225%। अब इसका मतलब क्या है कि जो बी की कॉस्ट है, क्योंकि हमने बी को किया है, चलो फिर हम दोनों को निकाल लेते हैं। बी की कॉस्ट कितनी है 135,000 इंटू 100 अपॉन 225, तो बी की कॉस्ट आ रही है 60,000 और ए की कॉस्ट कितनी आ रही है 135,000 इंटू 125 अपॉन 225, तो ये आ रही है आपके पास 75,000। अब मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। अब एसएलएम में जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो देख लो भाई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है 27,000, कॉस्ट कितनी है 135,000 इंटू 100, तो ये आपके पास आ रहा है बेटा 20%। अब मुझे ये देखना है कि भाई कितने साल का डेप्रिसिएशन इस पे लग चुका है। ठीक है ना, कितने साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है, क्योंकि हमने इसको डिस्पोज भी किया है, तो हमें गेन और लॉस और पार्ट एक्सचेंज अलाउंस निकालने में इसको आसानी होगी। ठीक है भाई, तो अब आप देखते हैं भाई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऊपर देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 27,000। नंबर ऑफ ईयर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पता है 81,000। तो मैं 81,000 को डिवाइड करूंगा किससे 27,000 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 साल हमने इन एसेट्स को यूज कर लिया है। हमने इन एसेट को कितने साल यूज कर लिया है, 3 साल यूज कर लिया है। यहां तक ये रही बी आपने डिस्पोज किया 60,000 वाली, सर हमने बेच दी, ये बी बेच दी है। इसका मतलब है 75,000 ए बची हुई है और नई मशीनरी। अब देखते हैं भाई क्या होगा आगे। 3 साल आपने एसेट को यूज किया है और फिर आपने एक्सचेंज किया है। अब मुझे ये देखना है कि भाई एक्सचेंज करते वक्त इसका पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना था। तो जो आपने एक्सचेंज किए मोटर व्हीकल, वो कौन सी एक्सचेंज की है, ये लिखा हुआ है बी एक्सचेंज की है। देख लें भाई, आपने बी एक्सचेंज की है। बी की कॉस्ट कितनी थी, अभी हमने निकाली है, बी की कॉस्ट थी 60,000। अब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 है। अभी हमने डेप्रिसिएशन का रेट निकाला है, वो निकाला है 20%, और कितने साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, हम निकाल चुके हैं 36,000। ये आ गया नेट बुक वैल्यू 24,000। पार्ट एक्सचेंज अलाउंस मुझे नहीं दिया हुआ, ये मैं निकालूंगा अभी। मुझे ये पता है कि इसको एक्सचेंज करने में आपको लॉस हुआ है, जो कि यहां लिखा हुआ है, ये रहा 3,000 का लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है 21,000 है पार्ट एक्सचेंज अलाउंस। अब मैं इस 3 की पार्ट एक्सचेंज अलाउंस की, जो मैं हमेशा कहता था कि जब भी आए आपको एंट्री बनानी है, ये मैं बना सकता हूं।
मोटर व्हीकल सी मैंने खरीदी है, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैंने चेक पे कितने पेमेंट की है, 25,000 की चेक की पेमेंट की है मैंने। और पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना आ रहा है, 21,000 आ रहा है। इसका मतलब है जो नई मोटर व्हीकल खरीदी है सी, उसका कितना आ रहा है, 46,000 उसका नई अमाउंट आ रही है जो हमने इस पर खरीदी है। ये आ रहा है, ये देख लें, ये आ रहा है 46। अब हम बना लेते हैं इसका मोटर व्हीकल वाला। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 2,80,000। एड एडिशन अभी हमने निकाला है जो हमने नई मोटर व्हीकल परचेज की है। लेस डिस्पोजल, जो ऐसे डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट हमने निकाल चुके थे, ये देखें। ठीक है, तो आपके पास जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 121,000 का। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपको पीडी दिया हुआ है 81,000। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, आपके पास टोटल 3 मशीनरी थी, ए, बी और सी। हमने कोई बची हुई है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। 75,000 जो पुरानी वाली बची हुई थी, और जो नई खरीदी है वो कितनी खरीदी है, 46,000 की, तो ये आ रहा है 121,000। इसका 20% आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, जो कि आ रहा है 242,000। अब जो एसेट जा रहा है वो अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है, जो कि कितना है, 36,000। तो ये आपके पास क्लोजिंग आ रहा है 69,200। ठीक है बेटा, अब इस सवाल को 2-3 दफा आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।